भगवत्पाद्याद्य शंकराचार्य जी के द्वारा रचे गए अपरोक्षानुभूति ग्रंथ में श्लोक 24 से लेकर 28 श्लोक तक ज्ञान के स्वरूप का वर्णन किया है। ज्ञान किसे कहते हैं, तत्वज्ञान किसे कहते हैं। इन श्लोकों में 26वें श्लोक से जिस ज्ञान का स्वरूप का वर्णन किया है वह इस प्रकार है। निरामयो निराभासो निर्विकल्पो हमाततः नाहं देहो यस्सद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। निरामयो निराभासो निर्विकल्पो अहम आततः न अहम देहो हि असद्रूपो ज्ञानम इति उच्यते बुधैः। अर्थात इसका हिंदी में जो अर्थ है वह इस प्रकार है। निरामय यानी मैं रोगहीन हूँ, अर्थात मुझे राजयक्ष्मादि रोग नहीं होता है। और निराभासो मुझे फल की अभिलाषा नहीं है। निर्विकल्पो मैं कल्पना नहीं करता हूँ। निर्विकल्पो अहम आततः, आततः यानी सर्वव्यापी हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, व्यापक हूँ। मैं नाशवान देह नहीं हूँ। इस प्रकार ज्ञान को पंडित लोग तत्वज्ञान कहते हैं। अब यहाँ संस्कृत में इसका अर्थ भगवान ने जो बताया है वह इस प्रकार है। पुनः किम लक्षणम ज्ञानम इति अत आह निरामयः निरामयो निराभासो निर्विकल्पो अहम आततः इत्यादि। तो 24वें श्लोक में और 25वें श्लोक में जिस ज्ञान के लक्षण का वर्णन किया है भगवान ने, इससे और भी अन्य जो लक्षण है, किम लक्षणम ज्ञानम इति आह, पुनः इससे और दूसरे कौन से लक्षण हैं, इस पर कहते हैं निरामय यानी अहम निरामयः, मैं सर्वरोग रहित हूँ। निराभासो यानी वृत्ति व्याप्यत्वे अपि फल व्याप्यत्व शून्य। वृत्ति व्याप्यत्वे अपि, इसका क्या अर्थ है कि जब हम ब्रह्म को चिंतन करते हैं, ब्रह्म का चिंतन करते हैं, अर्थात हमारी जो अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं वह जब ब्रह्म को ही विषय करती हैं, अंतःकरण की ब्रह्म को ही विषय करने वाली जो वृत्तियां हैं वे विशेष अखंडाकार वृत्ति बनती है। यानी बुद्धि उस सत्य को समझने के लिए एक आकार को ग्रहण करती है। इस सीमा तक ब्रह्म वृत्ति के दायरे में आता है। जिस ब्रह्म को बुद्धि की वृत्तियों के द्वारा जानने का प्रयास किया जाता है उसे वृत्ति व्याप्य कहते हैं। तो ऐसे वृत्ति व्याप्य होने पर भी फल व्याप्यत्व शून्य, उसका जो फल व्याप्य होता है, उसका जो फल है उससे शून्य होता है, उसका कोई फल नहीं होता है। अर्थात फल व्याप्य शून्य। जब हम किसी वस्तु जैसे कि घड़ा उसको देखते हैं तो बुद्धि की वृत्ति उस पर पड़ती है, बुद्धि की वृत्ति पड़ती है उस घट पर जो बाहर की ओर विद्यमान है। और फिर चैतन्य का आभास अर्थात उसका फल उसे प्रकाशित करता है। ये जो घट है उसको प्रकाशित कौन करता है? आत्मा स्वयं उसको प्रकाशित नहीं करता। उसको इंद्रिय जो चक्षु इंद्रिय है उस चक्षु इंद्रिय से बुद्धि ही संयोग करती है। और ये जो बुद्धि है वह जड़ है, लेकिन उस बुद्धि में जो ब्रह्म चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है उसका प्रतिबिंबित चैतन्य इस बुद्धि में स्थित होता है। और इस प्रकार जो प्रतिबिंबित चैतन्य, आभासित चैतन्य जैसे कहते हैं, उससे बुद्धि
संयोग करती हुई वही आभासित चैतन्य ही बुद्धि के स्वरूप से उस घट को प्रकाशित करता है, जिससे हमें यह घड़ा है ऐसा ज्ञान होता है। तो यह ज्ञान क्या है? आभासित चैतन्य का ज्ञान है, ज्ञानाभास मात्र। वह प्योर नॉलेज, ज्ञान स्वरूप आत्मा का स्वरूप नहीं है, केवल आत्मा के ज्ञान का आभास मात्र है। आभासित चैतन्य, आभासित ज्ञान मात्र है। उस आभासित ज्ञान के स्वरूप से उस घट को हम देखते हैं और उसका हमें ज्ञान होता है। लेकिन ब्रह्म जो है वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है। उसे अन्य बुद्धि जैसे जो भिन्न भिन्न मन या बुद्धि उस ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकते। अर्थात उसे प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे फल या प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, ऐसा इसका अर्थ है। ब्रह्म को अर्थात यह क्या होता है कि ब्रह्म को जानने के लिए अज्ञान हटाने वाली जो वृत्ति है उसकी जरूरत तो है ही, लेकिन उसे देखने या प्रकाशित करने के लिए बुद्धि के किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश है। जो स्वयं प्रकाश है उसे अन्य अनात्म पदार्थ, अनात्म तत्व किस प्रकार से प्रकाशित कर सकता है? तो इस प्रकार वह निराभासो वृत्ति व्याप्यत्व फल व्याप्यत्व शून्य। आगे निर्विकल्प, निर्विकल्प है। मैं निर्विकल्प हूँ, मैं ब्रह्म निर्विकल्प हूँ, अर्थात कल्पनाहीन हूँ। यानी ये जो विकल्प जो बताए हैं अद्वैत में, वे आत्मा पर आरोपित विकल्प है जो प्राणादि विकल्प कहे गए हैं। उन विकल्पों से माया अपने प्रपंच स्वरूप इस चराचरात्मक जगत को उत्पन्न करती है। ये चराचरात्मक जगत माया का प्रपंच मात्र है, उसी का ये भाग वैकल्पिक स्वरूप से आत्मा के ऊपर आरोपित, ब्रह्म पर आरोपित ये प्राणादि विकल्प बताए हैं। तो ये प्राणादि विकल्प जो है वह मैं नहीं हूँ, अर्थात निर्विकल्प, अहम निर्विकल्पो। और आततः, आतत यानी सर्वव्यापक, अनंत हूँ, सर्वव्यापक हूँ, ऐसा इसका अर्थ है। मैं नाशवान देह नहीं हूँ। इस प्रकार का ज्ञान को पंडित जन तत्वज्ञान कहते हैं।